दोस्तों, अफगानिस्तान की वीरान धरती, जहां हवा भी इतिहास की सिसकियां सुनाती है, धूल से ढकी वह जमीन जिसने कभी सोवियत टैंकों के ट्रैक्स देखे, फिर अमेरिकी बम वर्षकों की गरज सुनी, और अब वहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यह वही जगह है, बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिका का गर्व था, रूस का रणक्षेत्र था, और अब अचानक भारत के रहस्यमय कदमों से गूंज उठा है। रात के अंधेरे में जब उपग्रहों ने इस इलाके की तस्वीरें ली तो एनालिस्ट्स की आंखें खुली रह गईं। तस्वीरों में रनवे पर नई लाइटें जल रही थीं, हैंगरों के पास नए ढांचे खड़े थे, और आसमान में कुछ अजीब सी उड़ानें दर्ज हुईं, न अमेरिकी न रूसी, बस रहस्यमय। और जब रिपोर्ट सामने आई कि अब बगराम के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, तो पूरा वॉशिंगटन और बीजिंग एक साथ चौकन्ना हो गया। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सेकंड में एक नया रहस्य खुलेगा। और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की ताकत की ऐसी असली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। कुछ वक्त पहले तक बगराम एक भूतिया बेस बन चुका था। 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़कर भागा था, तो पीछे रह गई थी सिर्फ टूटी दीवारें और गूंजते सन्नाटे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि इस वीरान जगह पर फिर से जीवन लौटेगा, लेकिन अब वहां से आती तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। उपग्रहों की आंखों ने दिखाया कि वहां फिर से निर्माण शुरू हो चुका है, नए रडार टावर, सोलर यूनिट्स और रनवे की मरम्मत जारी है। और सबसे बड़ा रहस्य यह कि वहां ना कोई अमेरिकी सैनिक है, ना रूसी इंजीनियर, बल्कि अब वहां दिखाई दे रहे हैं भारतीय विशेषज्ञों के काफिले। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत ने यह मिशन मानवीय सहायता के नाम पर शुरू किया था, पर असल में यह चाल कहीं गहरी थी। बगराम का महत्व सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं। यह जगह रणनीतिक रूप से इतनी अहम है कि यहां से पाकिस्तान के बालाकोट, चीन के शिनजियांग और ईरान की सीमाएं कुछ ही मिनटों की दूरी पर हैं। यानी जो इस एयरबेस पर काबिज होगा, वो पूरे दक्षिण एशिया के खेल का मालिक बन सकता है। यही वजह थी कि अमेरिका ने इसे नर्व सेंटर कहा था। लेकिन अब वही जगह भारत के हाथ में आने की चर्चा ने अमेरिका और चीन दोनों को असहज कर दिया है। अफगान मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और तालिबान के बीच पिछले महीनों में कई गुप्त मीटिंग्स हुई। कहा जाता है कि भारत ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग के बदले में बगराम के इस्तेमाल की अनुमति हासिल कर ली है। अगर यह सच है तो यह शतरंज की वो चाल है जिसने बीजिंग, वॉशिंगटन और इस्लामाबाद तीनों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान का बर्ताव अब बौखलाहट भरा है। इस्लामाबाद ने इसे क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा बताया है, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान जानता है अब अफगानिस्तान में उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है। तालिबान, जिसे कभी आईएसआई की छाया कहा जाता था, अब भारत के करीब आ रहा है। अमेरिका भी यह देखकर हैरान है कि भारत ने बिना किसी शोर शराबे के अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली। अमेरिकी थिंक टैंक अब इसे इंडियन शैडो स्ट्रैटेजी कहने लगे हैं, यानी एक ऐसी रणनीति जो बिना बंदूक चलाए, बिना युद्ध किए दुनिया की ताकतों को हिला दे। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत की मंशा क्या है? क्या यह सिर्फ पुनर्निर्माण का मिशन है या इसके पीछे कुछ और? कुछ विश्लेषक मानते हैं कि भारत अफगानिस्तान में अपने काउंटर टेररिज्म नेटवर्क को मजबूत कर रहा है, ताकि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की जड़ पर प्रहार किया जा सके। वहीं कुछ कहते हैं कि यह भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति है, मदद और विकास के जरिए दिल जीतने की कला। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि यह कहानी मानवीय सहायता से कहीं आगे जा चुकी है। उपग्रहों में देखे गए ड्रोन लॉन्च पैड्स, रडार डोम्स और निगरानी नेटवर्क ने यह साफ कर दिया है कि यह मिशन सिर्फ चैरिटी नहीं, यह चेसबोर्ड की मास्टर मूव है। फिर आया वो पल जिसने इस कहानी को आग में झोंक दिया। खबर आई कि बगराम से भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है। रात के अंधेरे में छोड़ी गई मिसाइल ने उत्तर पश्चिम दिशा में उड़ान भरी और अगले ही दिन पाकिस्तान के कुछ एयरबेस हाई अलर्ट पर चले गए। कोई पुष्टि नहीं हुई, पर सारा मीडिया गूंज उठा, इंडिया साइलेंट स्ट्राइक फ्रॉम बागराम। इस एक घटना ने दुनिया के रणनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। पेंटागन की रिपोर्ट्स कहती हैं
कि अमेरिका अब असहज चुप्पी में है, क्योंकि जिसने बगराम को बनाया वही अब उसे भारत के हाथों में जाते देख रहा है। उधर चीन की हालत और भी खराब है। उसने अफगानिस्तान में अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत अरबों डॉलर झोंके थे, पर भारत की एंट्री ने उसका पूरा खेल बिगाड़ दिया। अब चीन को डर है कि भारत न सिर्फ उसकी परियोजना पर नजर रखेगा, बल्कि शिंजियांग में उसके हर कदम पर निगरानी करेगा। यानी बगराम भारत के लिए सिर्फ एक ठिकाना नहीं, बल्कि एशिया की आंख बन चुका है। सूत्र बताते हैं कि भारत ने वहां अपने डीआरडीओ और एयरफोर्स की एक स्पेशल टीम भेजी है। इस टीम ने ऐसा निगरानी नेटवर्क बनाया है जो हिंदू कुश की घाटियों से लेकर पश्चिमी चीन के पहाड़ों तक फैला हुआ है। इसका मतलब है कि भारत अब न सिर्फ सीमाओं पर, बल्कि पूरे क्षेत्रीय आकाश पर नजर रख सकता है। यही कारण है कि वॉशिंगटन के रणनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत अब एशिया की शक्ति संरचना को फिर से परिभाषित कर रहा है। तालिबान भी अब भारत के साथ तालमेल में दिख रहा है। जब अफगानिस्तान भुखमरी से जूझ रहा था, तब भारत ने वहां अनाज और दवाइयां भेजी। अब वही तालिबान जो कभी भारत विरोधी था, आज भारत की मदद को अपनी स्थिरता का सहारा मान रहा है। अफगान मीडिया के सूत्रों के मुताबिक तालिबान के भीतर एक ऐसा गुट मजबूत हो गया है जो पाकिस्तान से दूरी और भारत से साझेदारी चाहता है। इस गुट का मानना है कि भारत के साथ सहयोग करने से अफगानिस्तान को आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय वैधता दोनों मिल सकते हैं, और भारत इस मौके का इस्तेमाल करके अपने लिए वो रास्ता बना रहा है जो उसे मध्य एशिया तक सीधी पहुंच देगा, पाकिस्तान की दीवार को पार करते हुए। भारत ने चालाकी यह भी की कि उसने तालिबान पर पूरा भरोसा नहीं किया। उसने अफगानिस्तान के स्थानीय पश्तून कबीलों के साथ एक ट्रस्ट नेटवर्क बनाया है, यानी अगर तालिबान पलट भी जाए तो भारत की पकड़ कमजोर न हो। यह वही चाल है जो भारत को बाकी सभी ताकतों से अलग करती है। जहां बाकी देश युद्ध से नियंत्रण हासिल करते हैं, भारत संबंधों से ताकत हासिल करता है। यही कारण है कि अमेरिका अब भारत की रणनीति को साइलेंट पावर राइज कहने लगा है। अब बगराम की रातें पहले जैसी नहीं रही। वहां अब अमेरिकी हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि भारतीय कार्गो विमान उतरते हैं। रनवे की लाइटें जल रही हैं, ट्रकों की आवाजें गूंज रही हैं, और हवा में अब एक नई गूंज है, तिरंगे की फड़फड़ाहट। जब अफगानिस्तान के लोग रात में आसमान की ओर देखते हैं, तो उन्हें अब यह एहसास होता है कि जो देश हमेशा उनकी मदद के लिए आगे आया, वही अब उनकी धरती की रक्षा भी कर रहा है। भारत की मौजूदगी अब अफगानिस्तान के लिए आशा का प्रतीक बन चुकी है। अब जब कोई इतिहासकार आने वाले वर्षों में अफगानिस्तान और एशिया की राजनीति का अध्ययन करेगा, तो वह पाएगा कि 2025 का साल वो मोड़ था जब बगराम की धूल में भारत की नई कहानी लिखी गई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें युद्ध नहीं था लेकिन जीत थी, जिसमें हथियार नहीं थे लेकिन रणनीति थी, जिसमें शोर नहीं था लेकिन असर था। यही भारत की पहचान है, मौन में भी प्रहार और शांति में भी शक्ति। बगराम अब सिर्फ अफगानिस्तान की जमीन पर नहीं, बल्कि भारत की कूटनीति की आत्मा में बस गया है। यह वही प्रतीक है जो बताता है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकता, बल्कि दूसरों को अपनी मौजूदगी महसूस कराता है। भारत अब वो देश नहीं जो परिस्थितियों के साथ चलता है, भारत अब परिस्थितियां बनाता है। और इस बार उसने जो कदम बढ़ाया है, वो सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे एशिया की शक्ति संरचना को बदलने वाला है। इसलिए याद रखिए दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो शुरुआत है। बगराम भारत के नए युग का पहला अध्याय है। अब भारत की ताकत बंदूकों से नहीं, बल्कि बुद्धि से मापी जाएगी। अब युद्ध मैदानों में नहीं, बल्कि रणनीति की मेजों पर जीते जाएंगे। और भारत जो कभी शांत दर्शक था, अब इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। और जब इतिहास एक बार फिर लिखा जाएगा, तो बगराम की हवा में गूंजेगा, भारत आया था चुपचाप, लेकिन इस बार वो लौटने नहीं आया।